नमस्ते। स्टार्ट करते हैं वात कलाकली अध्याय। तो अथ द्वादशो अध्याय 12वां अध्याय है। कौन सा? वात कली। तो अथातो वात कलाकलीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति है इसमें भगवान आत्रेय। तो 3 रचनाओं के वर्णन के बाद या 33वें अध्याय के बाद अब हम वात कलाकली नाम अध्याय की व्याख्यान करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो वात कला अकला ज्ञानम अधिकृत्य परस्परम अतानि जिज्ञासामानः समुपविश्य महर्षयः प्रपुच्छर यो अन्यं किं गुणो वायु किमस्य प्रकोपम् शमनानि वा अस्य कानि कथं चैनम संघात वन्तम अनवस्थित मनासाद्य प्रकोपण प्रश्मनानि प्रश्मयन्ति वा कानि चास्य कुपित अकुपितस्य शरीर अशरीरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि वही शरीरेभ्यो वेत्ति। तो वात दोष विषयक तद्विद संभाषा परिषद है। पहले आपने देखा था दीर्घन जीवती अध्याय में ही संभाषा परिषद हुई थी, अब फिर यहाँ पर भी हो रही है। वात दोष के गुण दोष अथवा अंशांश ज्ञान का परिचय प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के विचारों को जानने की इच्छा से बैठकर महर्षिगण परस्पर पूछने लगे वायु के क्या गुण है, यह किन कारणों से प्रकोपित होता है, किन कारणों से इसका शमन होता है, असंघातवान मूर्ति व्याधिरहित अथवा अनवस्थित किसी के स्थान पर न रह सकने वाला होने के कारण उसको प्राप्त किए बिना प्रकोपित करने वाले भाव विशेष तथा प्रशमन शांत करने वाले पदार्थ किस प्रकार इसको प्रकोपित और शांत करते हैं, और कौन कुपित एवं अकुपित मतलब शांतावस्था में शरीर तथा शरीर से बाहर चलने वाली इस वायु के शरीर के भीतर क्या क्या कर्म है और शरीर के बाहर क्या क्या कर्म है। मतलब सिंपल सा लैंग्वेज में अगर आप समझोगे तो वायु से संबंधित को भी कारण हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है, वायु के क्या गुण हैं, किन चीज़ों के सेवन से बढ़ता है प्रकोप होता है, किन चीज़ों के सेवन से इसकी शांति हो जाती है। तो ये सब सारी चीज़ और वायु के भी क्या क्या गुण हैं, क्यों कैसे क्या हो रहा है, वो सारा चीज़ सोचने का जो है वायु के बारे में, उसके लिए एक यहाँ पर तद्विद संभाषा परिषद हुई है एंड दैट इज़ नोन एज द सिम्पोजियम। ठीक है, तो आगे फिर अगला श्लोक की बात करते हैं। अब अगला श्लोक है कि अत्र उवाच कुश सांकृतायन रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद षडीमे वात गुणा भवंती। षडीमे वर्ड एकदम क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है कि किम गुणो वायु। प्रश्न का उत्तर दिया है संस्कृतायन देशी कुश नामक वैद्य ने बोला वात क्या गया गुण है। इस प्रथम प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे रहे हैं कि रुक्ष मतलब रूखा हो गया, लघु मतलब हल्का हो गया, शीत मतलब ठंडा हो गया, दारुण मतलब दारुण हो गया, खर मतलब खुरदुरा टाइप का हो गया, और विशद जिसमें चिकनापन न हो, ये 6 गुण है। तो ये आप देखोगे वात कलाकली अध्याय में वात के कितने गुण का वर्णन, 6 गुण का। अगर दीर्घन जीवती अध्याय में देखेंगे जहाँ पर शुरुआत में गुण दे रखे हैं वहाँ पर 7 गुण हैं। अब अगला क्वेश्चन है किमस्य प्रकोपण, इसका कैसे प्रकोप होता है। तो तच्चु त्वा वाक्यम कुमारशिरा भरद्वाज उवाच एवं एतद् यथा भगवानाः एतयेव वातगुणा भवन्ति स त्वं तु एवं गुणैर्वद्रव्यैर् प्रभावश्च कर्मभिस्य मानैर् वायु प्रकोपम आपद्यते समान गुणाभ्यासो ही धातूनां वृद्धि कारणम इति। तो इसमें देखेंगे सांकृत्यायन कुश द्वारा कथित वात के गुणों को सुनकर कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा जैसा आपने वात के गुणों का वर्णन किया वह ठीक ही है, क्योंकि वात के यही गुण होते हैं। यह वायुक्त गुणों वाले द्रव्यों से तथा उक्त प्रभावकारी कर्मों के निरंतर अभ्यास करने से प्रकोपित हो जाता है। यह साधारण नियम है तथा समान गुण वाले पदार्थों के अभ्यास मतलब निरंतर सेवन द्वारा धातु रसादियों के वृद्धि के कारण होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशद है, अगर इस तरह पदार्थ का सेवन करा जाएगा तो भी वात बढ़ेगा। कर्म का है चल गुण होता है, अगर आप ज़्यादा चलते फिरते हो तो बोलते हैं ना कि ज़्यादा चलने से भी वात गुण की वृद्धि होती है। तो कर्म से भी होगी, द्रव्य से भी होगी। तो इसीलिए हम लोग डाइट एंड लाइफस्टाइल दोनों कहते हैं, मतलब आहार और विहार दोनों की बात होती है। अगला क्वेश्चन है तत्शुरुआत वाक्यम कांकायनो वालिक भिषक उवाच एवं एतत् यथा भगवान आह एतान एव वात प्रकोप तो प्रकोपमानि भवन्ति अतो विपरीतानि वातस्य प्रशमनानि भवन्ति प्रकोपण विपर्यो ही धातूनां प्रशमन कारणम इति। तो उपशमनानि वास्य
कहानी प्रश्न का उत्तर दिया है। तो कुमारशिला भारद्वाज की बात को सुनकर बालिक देख के भीष्म कांकायन ने कहा, आपका कथन सर्वथा सत्य है। जैसा आपने ऊपर कहा है कि यही पदार्थ वात को प्रकोपित करते हैं और इनसे विपरीत गुण वाले पदार्थ निश्चित ही वात शमनकारक होते हैं, क्योंकि प्रकोपित करने वाले पदार्थों के विपरीत गुण धर्म वाले पदार्थ वात आदि धातुओं के प्रशमन करने के कारण होते हैं। तो जो गुण था वैसा सेवन करेंगे तो बढ़ेगा, उस गुण के उल्टे वाले पदार्थों का सेवन करेंगे तो शमन होगा। आगे तस्त्वां वाक्यं वडिशो धामार्ग उवाच एवमेतद् यथा भगवानः एतानि एव वातप्रकोप प्रशमनानि भवन्ति यथा हि एनम् असङ्घातम् अनवस्थितम् अनासाद्यं प्रकोपण प्रशमनानि प्रकोपयन्ति प्रशमयन्ति वा तथा अनुव्याख्यास्यामः वातप्रकोपणानि खलु रुच्छ लघु शीत दारुण खर विशद शुशीरकराणि शरीराराम तथा विशेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वा आपेयमानः प्रकोपम् आपद्यते। वातप्रशमनानि पुनः स्निग्ध रुष्णश्लक्षण मृदु पिच्छिल घनकराणि शरीराराम तथा विधेषु वायुर्सज्यमानश्चरण प्रशांतिम आपद्यते। तो कथम चैनम संघातम अनवस्थितम अनासाध्य प्रकोपण प्रश्मनानि प्रकोपयंती प्रश्मयंती वा प्रश्न का उत्तर इन्होंने दे रखा। तो बालिक यानी बलक देश के वैद्य की बात को सुनकर धामार्गो बडिश ने कहा, यह ऐसा ही है जैसा आपने कहा, ये ही वायु को प्रकोपित तथा उसको शांत करते हैं। इस हंस अमूर्त असंघात, इस होना चाहिए हंस नहीं, इस अमूर्त मतलब असंघात तथा चल अनवस्थित वायु को प्राप्त किए बिना भी जिस प्रकार ये प्रकोपण तथा प्रशमन पदार्थ उस वायु को प्रकोपित और शांत करते हैं, उसका व्याख्यान हम यहाँ करते हैं। वायु को प्रकोपित करने वाले द्रव्य एवं कर्म निश्चय ही शरीरों को रूखा, हल्का, शीतल, दारुण, खर, विशद, छिद्रयुक्त कर देते हैं। इन लक्षणों से युक्त शरीर में वायु आश्रय को पाकर पुष्ट होता हुआ प्रकोपित हो जाता है और वात को शांत करने वाले द्रव्य तथा कर्म शरीर को स्निग्ध, चिकना, गुरु, उष्ण, श्लक्षण, मृदु, पिच्छल एवं घन बना देते हैं। इस प्रकार के वात विरोधी द्रव्य तथा कर्मों से युक्त शरीरों में वात संचार करता हुआ आश्रय के अभाव में स्वयं शांत हो जाता है। यहाँ पर आश्रय का तात्पर्य है अपने गुणों से युक्त स्थान का अभाव। आगे है तत्श्रुत्वा वडिशवचनम अतिथम ऋषिगणैर अनुमतम उवाच वायुर्विदो राजर्षि एवमेतद् सर्वमनपवादं यथा भगवान आह यानि तु खलु वायो कुपित अकुपितस्य शरीर अशरीरचरस्य शरीरेषु चरतः कर्माणि वै शरीरेभ्यो वा भवन्ति तेषाम् अवयवान् प्रत्यक्ष अनुमान उपदेशैः साधित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति प्रवक्ष्यामः। वायुस्तंत्रयंत्रधर प्राणोदान समान व्यानपात्मा प्रवर्तकश्चेष्टानाम् उच्चावचानां नियंता प्रणेता च मनसः सर्वेन्द्रियाणाम् उद्योजक सर्वेन्द्रियार्थानाम् अभियोढा सर्वशरीरधातुव्यूहकर संधानकर शरीरस्य प्रवर्तको वाचः प्रकृतः स्पर्श शब्दयोः श्रोत्रस्पर्शनयोर्मूलं हर्षो साहयोर्योनि समीरणो अग्नेः दोष संशोषणः क्षेप्ता बहिर्मलानां स्थूलाणु स्रोतसां भेत्ता कर्ता गर्भाकृतीनां आयुषो अनिवृत्ति प्रत्ययभूतो भवति अकुपितः। तो ये चीज़ उन्होंने बोला हुआ है। तो कानिचा से कुपिता अकुपिता से शरीर चरस्य शरीरेषु चरता कर्माणि प्रश्न का उत्तर है। तो सर्वथा सत्य और महर्षि समुदाय से अनुमोदित धामार्गो बडिश नामक वैद्य के मत को सुनकर राजर्षि वायुर्विद ने कहा कि आपने वायु के संबंध में जो कुछ भी विवेचन किया उसका कोई अपवाद विपरीत मत नहीं है। कुपित या अकुपित, शांत या प्रकृतस्थ शरीर में रहने वाला या शरीर से बाहर रहने वाला वायु के शरीर से बाहर रहने वाला वायु के शरीर में विचरण करते हुए अथवा शरीर के बाहर जो कर्म होते हैं उनके विभागों को प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आत्मोपदेश प्रमाण आदि द्वारा सिद्ध करके और भगवान वायु को प्रणाम करके यथाशक्ति कहेंगे। यह वायु तंत्र शरीर तथा यंत्र शरीर के अवयवों को धारण करने वाला है। तो करने वाला है वो मतलब प्रणाम करके यथाशक्ति कहेंगे। यह वायु तंत्र
शरीर तथा यंत्र शरीर के अवयव धारण करने वाला है। शरीर में रहने वाले प्राण, उदान, समान, बयान और पानी, ये वायु के 5 भेद है। वायु की यही आत्मा है। विविध प्रकार की ऊंची नीची चेष्टाओं का नियामक है। मन का प्रणेता है, इधर उधर ले जाने वाला है। मन की मूवमेंट भी वायु की जैसे होती है। सभी इंद्रियों का प्रेरक है। सभी इंद्रियों के अर्थों का अभिवहन करने वाला है, अर्थात साम्यावस्था में स्थित वायु ही इंद्रियार्थ ज्ञान में कारण होता है। शरीरगत सभी धातुओं को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त कराता है। यह शरीर को जोड़ने वाला है। वाणी का प्रवर्तक है। स्पर्श और शब्द की प्रकृति है, मूल कारण है। श्रोत्र और स्पर्श ज्ञान में वायु ही कारण है। हर्ष और उत्साह का यही उत्पत्ति स्थान है। हर्ष और उत्साह का यही उत्पत्ति स्थान है। अग्नि का यही प्रेरक मतलब जलने में कारण है। दोषों को सुखाने वाला है। शरीरस्थ मनों को बाहर निकालने में सही सहायक होता है। स्थूल, बड़े, अणु, छोटे स्रोतों का भेदन करता है। गर्भ में शरीर आकृतियों का निर्माण यही करता है। अकुपित यानी अपनी संप्रकृति में स्थित वायु आदि का अनुवर्तक और पालन करने वाला होता है। तो देखो, हर तरह का काम यही करने वाला कई बात होता है। जब जोड़ने वाला होता है तो हम क्या सोचते हैं, कफ का काम होता है, ठीक है, वो संधियों में जब जोड़ने वाला श्लेषक है कफ आपका, लेकिन वायु का भी कार्य है। और जहाँ जहाँ पर भी कफ और पित्त के कार्य होते हैं वहाँ पर सारे वायु के साथ ही होते हैं, क्योंकि मूवमेंट का काम सिर्फ इकलौता आपका वायु करता है। पित्त और कफ के अंदर मूवमेंट नहीं है, आपको अच्छी तरीके से पता है। अब देखिए क्या है, कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरम नाना विधर विकारे उपतपति बलवर्ण सुख आयुषम उपघाताय मनो व्याहर्षयति सर्वेन्द्रियाणि उपहन्ति विनिहन्ति गर्भान विकृतिम आपादयति अकालम वा धारयति भय शोक मोह दैन्य अति प्रलापन जनयति प्राणश्च उपरुणद्धि। तो इसमें था कि कानि चास्य कुपिता से शरीर चर से शरीरेषु चरता कर्माणि प्रश्न का उत्तर है। तो शरीर में कुपित हुआ यह वायु अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न कर इनसे शरीर को पीड़ित करता है, जिससे बल, वर्ण, सुख एवं आयु की हानि होती है। मन को प्रसन्न नहीं होने देता। तो कभी भी कोई इंसान आता है जो कहता मैं बहुत दुखी रहता हूँ, वहाँ पर बात की चिकित्सा जरूर करनी है। सभी इंद्रियों की शक्ति का विनाश कर देता है। तो अगर इंद्रियों की शक्ति का विनाश हो रहा है तो वहाँ पर भी वायु को जरूर सोचना है। गर्भ का विनाश कर दे रहा है तो वहाँ पर सोचते ही सोचते हैं। गर्भस्थ प्राणी के शरीर को विकृत, अंधा, लूला, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, टेढ़ा, अंगहीन, अधिकांग कर देता है। तो यहाँ पर भी आप बात को जरूर सोचेंगे। अधिक समय तक रोके रहता है और मन में भय, शोक, मोह, दीनता तथा प्रलाप, अंट संकट, बकना आदि को उत्पन्न कर देता है। प्राणों का विनाश भी कर देता है। तो एक तरीके से आप देखो कितने सारे कर्मों को वायु जी करते हैं। आगे है, प्रकृत भूतस्य खलु अस्य लोके चरतः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा धरणि धारणम ज्वलनोज्ज्वालनम आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रहणानां संतान गतिविधानं सृष्टिश्च मेघानां अपां विसर्ग प्रवर्तनं स्रोतसां पुष्पफलानां च अभिनिवर्तनम् उद्भेदनं च उद्भिदानां ऋतूनां विभागो धातूनां धातु मान संस्थान व्यक्ति बीज अभिसंस्कारः शस्य अभिवर्धनम् अविक्लेदो उपशोषणे अवैकारिक विकारश्चेति। तो यहाँ देखेंगे, जब वायु अकुपित प्रकृतिस्थ होता है तो संसार में इनके विचरण करते हुए निम्नलिखित कार्य होते हैं। पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को प्रज्वलित करना, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र तथा ग्रहों की निरंतर गति में रखना, बादलों की सृष्टि करना, तदंतर उन बादलों में से पानी को बरसाना, जल के स्रोतों को बहने के लिए प्रवृत्त करना, फूल तथा फलों को उत्पन्न करना, उद्भिदों, वृक्ष आदि जो पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होते हैं को अंकुर के रूप में बाहर निकालना, संपूर्ण वर्ष को ऋतुओं के रूप में विभाजित करना, स्वर्ण धातुओं का विभाजन करना, स्वर्ण धातुओं के अपने मान परिमाण को व्यक्त करना, बीजों में अंकुरण शक्ति को पैदा करना, सस्य मतलब अनाज को बढ़ाना और उसको सड़ने से बचाकर सुखा देना और अवैकारिक विकृत रहित विकारों को करना। तो इतने सारे कार्यक्रम वायु करता है। तो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जैसे जो हमारे शरीर में कार्य कर रहा है वैसे ही शरीर से बाहर भी कार्य कर रहा है, इस दुनिया में जो भी बाहर काम हो रहे हैं। तो आगे है, प्रकुपितस्य खलु अस्य लोकेषु चरतः कर्माणि मानि भवन्ति तद्यथा शिखिरावयव मंथनम उन्मंथन मनोकहानाम उत्पीड़नम सागराणाम उद्धर्तन सरसाम प्रतिसरणम आपगानाम आकंपनम च भूमे
आश्रमन अम्बुदानां निहारणीय पाद निहराद पांशु सिकता मत्स्य भेको गच्छार रुधिर स्माश स्मासनी विसर्ग व्यापादनं षडाणां ऋतूनां सस्यानाम् असंघात भूतानां च उपसर्ग भावानां च अभावकरणं युगान्तकराणां मेघ सूर्य अनला नीलानां विसर्गः। तो कानिचा से कुपिता से अशरीर चर से वही शरीर सुचरत कर्माणि प्रश्न का उत्तर है। जब वो प्रकुपित होकर संसार में विचरण करता है तो निम्नलिखित कार्य देखे जाते हैं। वे इस प्रकार हैं। शिखरी मतलब पर्वत के शिखरों को तोड़ मरोड़ करना, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना, समुद्रों को पीड़ित करना अर्थात समुद्र के बीच में हलचल मचा देना, जलाशयों तालाब झील आदि में ऊंची नीची लहरों की उत्पत्ति को होना अर्थात वायु के वेग से उत ऊपर की ओर वर्तन प्रेरित करना, नदियों के जल को प्रतिकूल दिशा की ओर बहाना, संपूर्ण भूमि को कपा देना, बादलों को परस्पर टकराकर उनमें से गरजने की ध्वनि को पैदा करना, आकाश से निहार बर्फ स्नो निरहाद गर्जन पांसु धूलि सिकता बालू मछली मेढक सर्प क्षार मतलब राख खून अश्मा पत्थर ओले और वज्र आदि का गिरना, 6 ऋतुओं के क्रम को बिगाड़ देना, फसलों को स्वाभाविक रूप से न होने देना, प्राणियों में विभिन्न प्रकार के रोगों हैजा महामारी मारक आदि का फैल जाना, प्राप्त पदार्थों का विनाश कर देना तथा चारों युगों को अंत करने वाले मेघ सूर्य अग्नि और वायु को विशेष रूप से सृष्टि करना। आगे है स ही भगवान प्रभव श्राव्यश्च भूतानां भाव अभावकर सुख असुख योर विधाता मृत्यु यमः नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप सर्वगः सर्वतंत्राणां विधाता भावानां अणु विभु विष्णुक्रांता लोकानां वायुरेव भगवान इति। तो क्या है यह वह भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु ही प्रभव उत्सव के उत्पत्ति का कारण है, स्वयं अव्यय विनाश रहित है, प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश का कारक है, सुख और दुख का कारण है, मृत्यु यम नियंता प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप सर्वग सभी तंत्रों का विधाता कर्ता सभी पदार्थों में अणु छोटा विभु विष्णु पृथ्वी आदि लोगों को लांघ कर सर्वत्र विचरण करने वाला वायु ही भगवान है। अगला श्लोक क्या है? तत्स्वात् वायुर्वेद विदवचो मरीचिरुवाच यद्यपि एवं एतत् किमर्थस्य अस्य वचने विज्ञाने वा सामर्थ्यम अस्ति भिषक विद्यायाम अधिकृत्येन कथा प्रवृत्त एति। तो राजर्षि वायुविद के उक्त वायु संबंधी विवेचन को सुनकर विद्वान मरीचि ने कहा यद्यप आपने वायु के संबंध में यह जो कुछ कहा वह ठीक है, फिर भी इसको कहने और जानने की चिकित्सा क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ तो भिषक विद्या आयुर्वेद शास्त्र को लेकर ही यह कथा या बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर है वायुर्विद उवाच भिषक पवनम अति बलम अति परुषम अति शीघ्र कारणम आत्यायिकम चेन्नानुनिशम्येत सहसा प्रकृतम प्रग्रहत कथम अग्रे अभिरचितुम अभिधास्यति प्राग एव अनवत्यय भयात् वायुर्यथार्थां स्तुतिरपि भवति आरोग्याय बलवन् विवृद्धये वर्चस्त्वाय उपचाय ज्ञान उपपत्तये परम आयु प्रकर्षाय चेति। थोड़ा सा क्या है दिखने में वो लग रहा है सही से नहीं आ रहा है, तो स्पेलिंग पढ़ने में थोड़ी सी हो रही है, पुरानी बुक हो गई ना। तो आयुर्वेद का मत क्या है? तो महर्षि मरीचि की वायु संबंधित शंका का समाधान आयुर्वेद इस प्रकार करते हैं। यह चिकित्सक वायु के अति बलवान अत्यंत कठोर अति शीघ्रकारिता और आत्यायिक मतलब सद्यो मारक आदि गुणों को न सुनाते तो रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करने में अत्यंत तत्पर चिकित्सक मृत्यु आदि के भय
से पहले ही उस वायु से बचाने के लिए कैसे रहेगा। दूसरा कारण यह भी है कि वायु की यथार्थ स्तुति करने से भी आरोग्य, बल, वर्ण की वृद्धि, तेजस्विता, शरीर वायु की पुष्टि, ज्ञान की वृद्धि तथा दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है। तो वायु के यथार्थ स्तुति करने से भी सोचो आरोग्य मिल रहा है, बल मिल रहा है, वर्ण मिल रहा है, तेजस्विता मिल रही है, शरीर वायु की पुष्टि हो रही है, ज्ञान की वृद्धि हो रही है, तो दीर्घायु की प्राप्ति हो रही है। तो ये भी एक तरीके से भगवान भी, जैसे भगवान जी लोग के हम लोग स्तुति करते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो ऐसे इससे भी है। तो आगे है मरीचिरुवाच अग्निरेव शरीरे पित्तांतर्कता कुपिता कुपिता शुभ अशुभान करोति तद्यथा पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा अमात्रत्वम उष्मण प्रकृति विकृति वर्णो शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोह प्रसादम इति एवं आदीन च अपराणि द्वंद्वानिति। तो आगे पित्त के बारे में दे रखा, बट देखो उनका नाम नहीं दिया रखा है, कर्म भले यहाँ पर विवरण है। तो मरीच ने कहा शरीर में पित्त के अंतर्गत कुपित अग्नि अशुभ कर्मों को और अकुपित प्रकृतस्थ अग्नि शुभ कर्मों को करती है। वह इस प्रकार है, अग्न्याशय में स्थित अकुपित पाचक पित्त पाचन और कुपित पित्त पाचन का अभाव करता है। नेत्रों में रहने वाला अकुपित आलोचक पित्त, इन्होंने अलग से वर्ड ऐड किया, वहाँ पर आलोचक वर्ड नहीं लिखा हुआ है। दर्शन में सहायक तथा कुपित पित्त अदर्शन करता है। शरीर में अकुपित पित्त से तापक्रम ठीक रहता है, कुपित पित्त से तापक्रम का बढ़ना या मात्रा से अधिक घट जाना देखा जाता है। इसी प्रकार भ्राजक पित्त के कुपित होने से विमरता और अकुपित होने से वर्ण में स्निग्धता, शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि और भी द्वंद्वों का होना न होना लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो नाम है ये सारे मतलब पाचक पित्त की जो टर्मोलॉजी है या पित्त की जो भी टर्मोलॉजी है, पित्त के जो 5 भेदों की टर्मोलॉजी है, वो चरक जी ने नाम नहीं ले रखा। उन्होंने पक्तिम अपक्तिम दर्शनम अदर्शनम मात्रात्वम उष्मणम अश्मणम प्रकृति विकृति शौर्यम भयम क्रोधम हर्ष मोह प्रसादम इस तरह के उन्होंने कहा है, नाम नहीं दे रखा है। जबकि वायु के उन्होंने 5 नाम को दे रखा था, प्राणोदय समान बयाना पातना। तो इसमें क्या है, तत्श्रुत्वा मरीचि वच काप्य उवाच सोमयो शरीरे स्वस्मांतर्गत कुपिता अकुपिता शुभा अशुभान करोति तद्यथा दार्ढ्यम शैथिल्यम उपचयम कार्श्यम उत्साहम आलस्यम वृष्ताम क्लीवतम ज्ञानम अज्ञानम बुद्धिम मोहम इति एवाम दीनम चापराणि द्वंद्वानिति। तो मरीचि की उक्त बात को सुनकर महर्षि काप्य ने कहा, शरीर में श्लेष्मा कफ के अंतर्गत सोम जलियांश ही कुपित होकर अशुभ और अकुपित प्रकृतस्थ रहकर शुभ कर्मों को करता है, यथा दृढ़ता, शिथिलता, पुष्टि, कृष्णता, उत्साह, आलस्य, वृष्टता, क्लीवता, ज्ञान, अज्ञान, बुद्धि, मोह, इस प्रकार के और भी द्वंद्व, चेतना, जड़ता आदि अशक्ति आदि को पैदा करता है। तो ये कफ के भी देखो उन्होंने बोल दिया, लेकिन कहीं पर भी कफ के जो 5 नाम है वो इन्होंने नहीं दे रखा है। आगे है, तो आगे है आत्रेय का त्रिदोष संबंधी निर्णय क्या है। तत्श्रुत्वा काप्य वचो भगवान पुनर्वसु आत्रेय उवाच सर्वयो भवन्त सम्यग् आहुर अन्यत्र एकांतिक वचनात् सर्वएव खलु वातपित्त श्लेष्माण प्रकृतिभूता पुरुषम अव्याप्यन इंद्रियम बलवर्ण सुख उपपन्नम आयुषा महत उपपादयन्ति सम्यग् एव चारिता धर्मार्थ कामा इव निःश्रेयसेन महता पुरुषम इह चा अमुमिष्मिश्च लोके विकृतास्त्वेन महता विपर्येण उपपादयन्ति ऋतवस्त्रय इव विकृतम आपन्ना लोकम शुभेन उपघात काल इति। तो काव्य के उक्त वचन को सुनकर भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने ऊपर वातादि दोषों पर किए गए विचार विमर्श पर अपना निर्णयात्मक विचार व्यक्त किया। आप सब ने ठीक कहा, आप लोगों को केवल जो वात ही ऐसा कर सकता है, पित्त ही ऐसा कर सकता है, अथवा कफ ही ऐसा कर सकता है, इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही वात पित्त कफ त्रिदोष जब प्रकृतिस्थ मतलब समावस्था में रहते हैं, तभी अव्यापन्य इंद्रिय जिसकी इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार ना आए हो, ऐसे पुरुष को बल वर्ण सुख दीर्घायु से युक्त कर देते हैं। जिस प्रकार भली बात आचरण किए हुए धर्म अर्थ काम पुरुष को बहुत बड़े कल्याण से इस लोक तथा परलोक में संयुक्त कर देते हैं, और ये ही वातादि तीनों दोष जब विकृत हो जाते हैं तब ये पुरुष को किसी महान रोग से आक्रांत कर देते हैं। जिस प्रकार विकार को प्राप्त तीनों ऋतुएं संसार को अनिष्टकारी भाव प्रलय आदि से युक्त कर विनाश को पहुंचा देती हैं। अगला है तदृशय सर्व एव अनुमेनेरी वचनम आत्रेयस्य भगवत अभिनंदन उच्येति।
तो महर्षि आत्रेय ने अन्य मतों का खंडन करके जिस प्रकार त्रिदोष सिद्धांत की स्थापना की उसका वहाँ उपस्थित सभी ऋषियों ने अनुमोदन किया और उनके सैद्धांतिक वचनों का अभिवंदन भी किया। तो भवती च तद आत्रेय वचः श्रुत्वा सर्वम एव अनुमेनिर्य ऋषयो अभिनंदनश्च यथेन्द्र वचनम सुरा। तो महर्षि आत्रेय के समन्वयात्मक उक्त वचनों को सुनकर सभी ऋषियों ने उनका अनुमोदन और अभिनंदन इस प्रकार किया जैसे देवराज इंद्र के वचनों को सुनकर के वचनों का आदर अनुमोदन तथा अभिनंदन देवगण क्रिया करते थे। तत्र श्लोको तो गुणा षड द्विविधो हेतुर्विविधम कर्म यत् पुनः वायुश्चतुर्विधम कर्म पृथक च कपित्तयो महर्षिणां मतिर्या या पुनर्वसु मतिश्च या कलाकलीये वातस्य तत् सर्वं संप्रकाशितम्। वायु के 6 गुण, 2 प्रकार के कारण, प्रकोपक एवं शामक, विविध प्रकार के कर्म, पुनः वायु के 4 प्रकार के कर्म, कुपित शरीरचर, अकुपित शरीरचर, कुपित अशरीरचर, अकुपित अशरीरचर, कुपित और अकुपित भेद से कफ और पित्त के पृथक पृथक कर्म, महर्षियों के मत तथा भगवान पुनर्वसु का आत्रेय का मत, इन सब विषयों का वर्णन इस बात कलाकलिक नामक अध्याय में प्रकाशित किया गया। हमेशा लास्ट में जरूर बताते हैं कि क्या है इसमें। फिर इति अग्निवेश कृत्य तंत्र चरक प्रतिसंस्कृत्य सूत्रस्थाने निर्देश चतुष्के वात कलाकलियो नाम द्वादशोध्याय इति निर्देश चतुष्क तृतीय। तो ये जो तृतीय निर्देश चतुष्क पहला था सबसे आपका भेष चतुष्क था, दूसरा स्वस्थ चतुष्क था, तीसरा था निर्देश चतुष्क था। तो निर्देश चतुष्क का लास्ट चैप्टर है वात कलाकली अध्याय। तो ये अग्निवेश कृत्य तंत्र और चरक प्रतिसंस्कृत का जो चरक संहिता उसके सूत्रस्थान का निर्देश चतुष्क का वात कलाकली नामक अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।